जब भी बुरा समय आए तो धैर्य का दामन थामे रहना चाहिए। जल्दबाजी से ज्यादा नुकसान हो सकता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, महादेव कहते हैं जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे स्वरूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। मित्रों, जब समस्याएं सुलझने लगती हैं तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। इसलिए संकट के समय जल्दबाजी ना करें और सोच समझकर आगे बढ़ें। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना भी। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जिसने सही फैसलों को चुना हो। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और सही भरोसा इसे हकीकत बना देगा। जीवन में जरूरी नहीं कि हम सबसे अच्छे बने, केवल ये जरूरी है हम सर्वोत्तम प्रयास करें। वक्त के सहारे जीना और वक्त के साथ बदलना, इसी को जिंदगी कहते हैं। जीवन उतना गंभीर नहीं जितना हमारा दिमाग सोच सोचकर उसे बना देता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। कड़वा सत्य, जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का सफर श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है, और यही जीवन की मिठास है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसान इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। जिंदगी क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिए, बात पर गौर अवश्य करना। किसी भी लक्ष्य तक वही लोग पहुंच सकते हैं जो मार्ग में किसी लालच, मोह और अन्य प्रलोभनों में नहीं फंसते हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने एक प्रवचन में तिब्बत की एक लोक कथा बताई थी। तिब्बत में एक कहावत प्रचलित है, चलते सैकड़ों हैं लेकिन लक्ष्य तक मुश्किल से एक ही पहुंचता है। मित्रों, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं। एक आश्रम का प्रधान बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने एक शिष्य को दूसरे आश्रम भेजा और कहा कि वहां से किसी योग्य व्यक्ति को ले आओ जो यहाँ का प्रधान बन सके। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक क्षेत्र में 2 आश्रम होते थे। एक आश्रम का प्रधान बूढ़ा हो चुका था। उसे लग रहा था कि वह अब उसके अंतिम समय में आ गया है। इसलिए उसने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम अपने दूसरे आश्रम जाओ और वहां से किसी योग्य व्यक्ति को ले आओ जो इस आश्रम का प्रधान बन सके। शिष्य दूसरे आश्रम की ओर निकल गया। रास्ता लंबा था। एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक पैदल चलकर पहुंचना होता था। इस यात्रा में 1 सप्ताह से भी ज्यादा का समय लगता था। शिष्य कुछ दिनों के बाद दूसरे आश्रम पहुंच गया। उसने वहां के प्रधान से कहा कि हमारे आश्रम के प्रमुख अब बूढ़े हो गए हैं और अब वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं यहाँ से एक किसी व्यक्ति को ले जाऊं और वह उस आश्रम का प्रधान नियुक्त किया जा सके। दूसरे आश्रम के प्रमुख ने कहा कि कल सुबह तुम उन सब को लेके जाना। शिष्य हैरान था। उसने कहा, उन सब को? मुझे तो केवल एक ही व्यक्ति को लेकर आने की आज्ञा मिली है। इतने लोगों को ले जाने का क्या लाभ होगा? हमारा आश्रम वैसे ही गरीब है। इतने लोगों की व्यवस्था वहां कैसे हो पाएगी? आश्रम के प्रधान ने कहा कि तुम नहीं समझते हो, यहाँ से सैकड़ों जाएंगे लेकिन वहां कोई एक ही पहुंच पाएगा, तो इसे तुम अपना सौभाग्य समझना। अगले दिन आश्रम से 100 अन्य शिष्य उस शिष्य के साथ चल पड़े। रास्ते में कई राज्य आते थे। अगले ही दिन उन 100 शिष्यों में से अधिकतर अपने अपने राज्य के पास पहुंचते ही ये बोलकर चले गए
कि मैं कुछ दिनों माता पिता और परिवार के साथ रहकर आता हूँ। मैं यहाँ बहुत दिनों से नहीं आया हूँ। इस तरह 1 सप्ताह के बाद शिष्य के साथ केवल 10 ही शिष्य बचे थे। अब शिष्य सोचने लगा कि दूसरे आश्रम के प्रमुख ने सही कहा था। अब देखते हैं इन 10 का क्या होगा। यात्रा चल रही थी, तभी कुछ सन्यासी आए और बोले कि हमारे आश्रम को प्रधान की जरूरत है, कृपया इनमें से किसी एक को हमारे साथ भेज दें। इसके बाद 10 में से एक को उनके साथ भेज दिया गया। अब 9 शिष्य बचे थे। कुछ समय बाद एक राजा के कुछ सैनिक आए और बोले कि राजकुमारी का विवाह है और हमें 3 सन्यासियों की आवश्यकता है, कृपया 3 हमारे साथ चलें। शिष्य ने 3 को और उन भेज दिया। अब उसके साथ 6 ही बचे थे। कुछ समय बाद उनमें से भी 4 अपनी मर्जी से कहीं और चले गए। अब शिष्य के साथ 2 ही शिष्य थे। तभी एक सुंदर स्त्री आई और उसने कहा कि मैं पहाड़ों में पिता के साथ रहती हूँ। आज पिता बाहर गए हैं, रात में मुझे डर लगेगा, कृपया कोई एक सन्यासी सिर्फ 1 रात के लिए मेरे साथ चले, जिससे मेरा भय दूर हो सके। सुंदर स्त्री को देखकर दोनों शिष्य जाने के लिए तैयार हो गए। तब शिष्य ने स्त्री से कहा, आप अपनी मर्जी से किसी एक को लेकर जा सकती हैं। स्त्री ने दोनों शिष्यों में से कम उम्र वालों को चुन लिया। उसके बाद शिष्य के साथ सिर्फ एक ही अन्य शिष्य बचा। शिष्य ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम कुछ देर और धैर्य रख लो, बस हम आश्रम पहुंचने ही वाले हैं। तभी वहां एक विद्वान आया और बोला, मैं तुम्हें धर्म अध्यात्म में वाद विवाद की चुनौती देता हूं। शिष्य ने कहा, हमें इसकी चुनौती में नहीं फंसना चाहिए। शिष्य ने कहा कि मैं इसकी चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकता। वह शिष्य बोला कि इसमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा, वहां मेरे गुरु पता नहीं जीवित बचेंगे या नहीं, हमें यहां से चलना चाहिए। शिष्य ने कहा, मैं ये चुनौती छोड़कर नहीं जा सकता, तुम अभी जाओ, अगर मैं जीत गया तो आश्रम में आ जाऊंगा और अगर हार गया तो मुझे इस विद्वान का शिष्य बनना होगा। शिष्य उस आखिरी शिष्य को भी छोड़कर अपने आश्रम लौट गया। वहां उसके गुरु प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने शिष्य को ही आश्रम का प्रधान नियुक्त कर दिया। मित्रों, इस कथा की सीख यही है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है। जो लोग किसी मोह, लालच या प्रलोभन में नहीं फंसते, वे ही सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। धन्यवाद मित्रों। कथा पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद मित्रों।